जो आंखों देखकर भी नहीं मान रहे हैं, उसी नकली संत के चिपके हुए हैं, उन दोनों के विषय में प्रभु ने कहा है, चातुर प्राणी चोर हैं ये, मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको दो गल जोट। इतने प्रमाण को देखकर जो नहीं मानता है, प्रभु कहते हैं ये तो दोनों एक कुएं में गिरने जोगे हैं। ये गुरु भी ऐसे और ऐसे शिष्य भी, उनको रहने दो। बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को सुनकर तुरंत छोड़कर उस नकली सांग को और भगवान के चरणों में आ जाएंगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि धर्मदास जी, मैं तुझे जो ज्ञान सुनाने जा रहा हूं, बुद्धिमान व्यक्ति तो इसको सुनकर हृदय से लगाएंगे, गदगद हो जाएंगे और मेरी शरण ग्रहण करेंगे, और मूर्ख सुनेंगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनको जाने दो, नहीं, वो हमारे योग्य नहीं है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ दुर्गा है, शेरा वाली, जिसको अष्टांगी कहते हैं, प्रकृति देवी भी कहते हैं। और इनका पिता ज्योति निरंजन है, जो गीता जी में कहता है मैं काल हूं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं, प्रगट हुआ हूं। और जितने भी ये राजा लोग हैं, तू ना लड़ेगा ना मारेगा तो भी मैं इनको खा जाऊंगा, मैं इसको मार डालूंगा, तू तो निमित्त मात्र है। पुण्यात्माओं, ये भी विचार करना पड़ेगा कि श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान से पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और उसके बाद कभी काल नहीं कहा। तो श्री कृष्ण जी के शरीर में ये ज्योति निरंजन अर्थात ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु काल ब्रह्म ये प्रवेश कर गया प्रेत की तरह। और जब गीता जी का ज्ञान केवल उसने सारा वही उसी ने बोला। मुख श्री कृष्ण जी का, शरीर श्री कृष्ण जी का था, लेकिन अंदर जो कैसेट चल रही थी वो काल बोल रहा था। वो काल है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ज्योति निरंजन भी जिसे कहते हैं। तो परमात्मा बता रहे हैं कि इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की मां तो है ज्योति, ये अष्टंगी दुर्गा जिसकी 8 भुजाएं हैं, और पिता इनका ये ज्योति निरंजन अर्थात काल है। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ओहो, कहते हैं इस पुण्यात्माओं के लिए ये महा दुखदाई हैं, ये काल और दुर्गा। अब सृष्टि रचना का संक्षिप्त वर्णन दे रहे हैं। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। आपको सृष्टि रचना थोड़ी सी सुनाएगा ये दास, तब आपको ये अमर वाणी समझ में आएगी। पहले ये वाणी पूरी करता हूं, उसके बाद सृष्टि रचना का कुछ अंश आपको सुनाएंगे। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन काल को अंडे से उत्पन्न किया कबीर परमेश्वर ने। उसी के बाद उसी परमेश्वर ने दुर्गा को अपनी वचन शक्ति से एक स्त्री रूप दिया, युवा लड़की का रूप दिया। तो यहां ये बताना चाहते हैं कि पहले कीन निरंजन राई, पहले ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया और पीछे से माया उपजाई, पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की बाद में। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। परमात्मा ने जब दुर्गा की उत्पत्ति की तो ये युवा रूप में थी, युवती थी, और इसका रूप रंग निखरा हुआ था। तो ज्योति निरंजन काल ने इसके ऊपर बदनीयत की। दुर्गा के लाभ मना करने पर भी जब ये नहीं बाज आया तो इसने अपनी
अपना सूक्ष्म रूप बना करके ज्योति निरंजन काल के पेट में शरण ग्रहण की। वहां से प्रभु कबीर परमेश्वर से पुकार की, पिताजी मेरी रक्षा करो, इस ज्योति निरंजन ने मुझे बहुत सताया, इसने मेरे साथ बदतमीजी करनी चाहिए, तो मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण पाई है, मुझे बचाओ। तो परमात्मा कहते हैं वहां हम पहुंचे, अपने पुत्र सहजदास का रूप बनाकर के कबीर परमेश्वर वहां प्रकट हुए और ज्योति निरंजन के पेट से दुर्गा को निकाला। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि ज्योति निरंजन तू जा यहां से, अपने 21 ब्रह्मांड को ले जा और तुम दोनों यहां से जाओ। आज से तूने जो सतलोक में ऐसा दुराचार करने की चेष्टा की है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी तो नित खाया करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, और आज से तेरा नाम काल होगा। अब परमात्मा ने आदेश दिया कि निकल जा यहां से। 21 ब्रह्मांड समेत दुर्गा साथ में, ये ज्योति निरंजन का 21 ब्रह्मांड का यो बेड़ा शतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर आकर के स्थिर हो गया। तो यहां परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, माया रूप देख अति शोभा देव निरंजन, इस निरंजन भगवान काल भगवान का तन मन लोभा, काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। विषय वासना के वश होकर के काल ने, ज्योति निरंजन ने, धर्मराय भी इसी को बोला जाता है, और इसने दुर्गा की तरफ बदनीयत की, तो दुर्गा ने जब इसने मुंह खोला हुआ था नीचता के कारण, इसके मुख के माध्यम से पेट में सूक्ष्म रूप धारण करके पेट में शरण पाई। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा, टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीना निकारी, माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई, धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने इस काल की नीचता और देखनी थी, ये कितना गिरावट में आ सकता है, इसलिए उस लड़की को, अष्टंगी को, दुर्गा को, अष्टंगी को, दुर्गा को नूरी रूप दिया, नूर का शरीर बनाया और उसका प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई। अब जब ये इतना काम वासनावश हो गया, ये ज्योति निरंजन काल, इसने अपने नाखूनों से प्रजनन इंद्रिय बनाई और दुर्गा के साथ जबरदस्ती शादी की और 3 पुत्र उत्पन्न किए। बड़ा रजगुण युक्त कर दिया, उसका नाम ब्रह्मा रखा। दूसरे को सतगुण युक्त कर दिया, सतोगुण युक्त, उसका नाम विष्णु रखा। और तीसरे को तमोगुण युक्त कर दिया, उसका नाम शंकर शिव रखा। अष्टंगी और काल अब दोई, अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई, धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। नाखूनों से धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा, तब दुर्गा गर्भवती हुई। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कोई कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा कीना। अब परमात्मा ने क्या बताया है कि ज्योति निरंजन अर्थात काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा अष्टंगी के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से तीन पुत्रों की उत्पत्ति हुई।
तीन पुत्र अष्टंगी जाए, अष्टंगी यानी दुर्गा ने तीन पुत्र उत्पन्न किया, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और इन तीन देव को, ओए तीन देव, ये काल के जो तीनों पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही कहते हैं इस काल के विस्तार को, यहाँ के जो उत्पत्ति, स्थिति और संहार को यही चला रहे हैं। और इन्हीं की पूजा में, इन्हीं को पूर्ण प्रभु मान करके पूरा विश्व धोखा खा रहा है। इनको पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं, ये पूर्ण प्रभु नहीं है।